नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू सिंह और आप सभी लोगों का आईएएस पीसीएस इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग देखेंगे कि से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होनी है। तो जैसा कि पेपर का कटिंग आप लोग देख सकते हैं कि से शिक्षक भर्ती के परीक्षा जो है से 19 अगस्त से शुरुआत होगी। इस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 19 अगस्त 20, 26 और 27 अगस्त को एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो 19 या 27 अगस्त को जो कॉमन पेपर होना है, जो भाषा विषय की जो पेपर होनी है वो 19 तारीख को हो सकता है या 27 तारीख को हो सकता है। अगर इस बार देखा जाए तो कुल शिक्षकों की वैकेंसी इस बार अब तो ऑफिशियली आ चुका है कि 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। आगे हम लोग बात करेंगे कि से 19 अगस्त से एग्ज़ाम है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट या एग्ज़ाम फॉर्म भरने का अभी तक डेट नहीं आया है। तो जैसा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों इसमें ताबड़तोड़ लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस साल के अंत तक शिक्षक नियुक्ति पूरा कर दिया जाना है। तो जहाँ तक बीपीएससी के माध्यम से पता चल रहा है कि 10 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 10 जुलाई तक फॉर्म भरने की लास्ट तिथि होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना जो फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे किसी का मान लिए कि कोई अपना 10th का या कोई अपना 12th का या कोई ग्रेजुएशन का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं निकलवा पाए हैं तो जाके प्लीज़ निकलवा ले, ताकि बाद में फिर जब फॉर्म भरने की अंतिम समय आएगी तब फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा। इसलिए और जब भी फॉर्म आए तो सबसे पहले मतलब 2-4-10 दिनों के भीतर ही फॉर्म भर लिया कीजिए। इसके अलावा इस साल आवासीय जो है से आवासीय भी मांगा जाएगा बीपीएससी के फॉर्म भरते समय ही, क्योंकि बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं मिल रहा है। तो लोकल अभ्यर्थियों को पहचान करने के लिए आवासीय ज़रूर मांगा जाएगा। तो आवासीय भी आप लोग बनवा ले। इसके अलावा जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है, जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, ईबीसी एसटी एससी जो भी सर्टिफिकेट होते हैं और जो भी एग्जामिनेशंस में सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं वो सभी सर्टिफिकेट अपने पास बनवा लीजिए, क्योंकि अभी भी 15 से 20 दिनों का समय है। नहीं तो बाद में अगर एक साथ मांगा जाने पे अचानक से ब्लॉक या जिस स्तर पे आप लोग बनवाते हैं वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए पहले ही फॉर्म भरवा लें और अंतिम दिनों की प्रतीक्षा न करें। हो सकता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाता है या नहीं चल पाता है, तो उसमें दिक्कत होता है। अब हम लोग बीपीएससी टीचर का सिलेबस और पैटर्न की बात करेंगे तो देखते हैं कि इसे बिहार में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय जितने भी हैं उनका पेपर वन जो है से कॉमन रहेगा, जो भाषा का होना है, जिसमें 2 सेक्शंस होना है। तो सेक्शंस में पहले इंग्लिश होगा जिसमें 25 मार्क्स का होगा, और दूसरा जो है से हिंदी, बांग्ला और उर्दू जो कि 75 मार्क्स का होगा। इन लोग में 100 में से 30 नंबर लाने की अनिवार्यता है, और अगर आप 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका सेवा ख़त्म। तो इसलिए है कि शायद देखिए ये तो क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आराम से इसमें लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी का इंग्लिश ख़राब है तो इंग्लिश पे अपना वो अपना ध्यान न दे के अपना जो जीएस का पेपर है उस पर ध्यान दिए, क्योंकि अगर किसी का हिंदी है या किसी का बांग्ला है तो 75 मार्क्स में 30 मार्क्स तो आराम से लाया ही जा सकता है। तो अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे, मेरा इंग्लिश एकदम ख़राब है, इंग्लिश में हम और पास ही मार्क्स मान लिए कि इंग्लिश में नंबर ही ला के क्या हम करेंगे। जिसका उर्दू है, बांग्ला है, हिंदी है, तो वो सभी आराम से इसमें पास हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा सलाह है कि इस पर ध्यान न दे के अपना जो मेन पेपर है उस पर ध्यान दे, जिसमें मेरिट बनना है। अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक विद्यालय का जो मतलब जीएस या एसएसटी का या जो भी है सामाजिक संकाय का मतलब उसका पेपर होने वाला है, तो उसको मैं अपने अनुभव के आधार पे निम्न कैटेगरी में बांटा हूँ कि जो प्राथमिक गणित होगा या गणित का जो पेपर होगा वो कम से कम 25 मार्क्स का आएगा और 25 नंबर का कुल होगा। वहीं रीजनिंग 25 रीजनिंग आ सकते हैं, 25 मार्क्स के होंगे। करेंट अफेयर देखिए, करेंट अफेयर जो है से बीपीएससी का पसंदीदा चीज़ है।
ये हो सकता है कि 20 से 25 या 25 से 30 भी को पूछ सकता है, क्योंकि यही सेक्शन जो है जो सभी लोग इग्नोर करके चलते हैं और इसी की वजह से कई चीज़ों में रिजल्ट रुक भी जाता है। तो मेरा सलाह है कि करेंट अफेयर को अच्छे से पकड़ा जाए। हम लोग भी कई बार बीपीएससी का मेंस दिए हैं, तो पीटी निकलने में सबसे बड़ी मजबूती यही थी कि हम लोग का करेंट अफेयर हमेशा तैयार रहता है। आगे देखा जाए तो साइंस से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आना नहीं है, और उसमें भी 20 में से 10 क्वेश्चन जो है से बायो से आएगा, और बाकी जो है से 5-5 या 3-4 इस तरीके से करके 10 दोनों में से आएगा। तो 20 क्वेश्चन साइंस में से आना है। इसके अलावा अगर देखें तो हिस्ट्री में से और बिहार का योगदान है, तो इसमें से 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है। और यहाँ के जैसे बिहार के लोकल नेता हो गए, जैसे दशरथ मांझी थे, सॉरी तिलका मांझी थे, फिर राहुल सत्यार्थी, शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, ऐसे लोगों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, बात करें भूगोल की यानी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में बिहार से 7-8 क्वेश्चन आने की संभावना है, और इसके अलावा भारत के भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ें तो दोनों तरफ इक्वली, यानी बिहार और भारत दोनों के ज्योग्राफी को इक्वली टाइम देंगे। इसके अलावा पर्यावरण, ईवीएस के क्वेश्चन आजकल सभी एग्ज़ामों में अच्छे खासे संख्या में आ रहे हैं, और चूँकि जैसा सिलेबस जारी किया गया है तो उसमें पर्यावरण को विशेष रूप से इंगित किया गया है। तो यानी इसमें से अच्छे यानी कम से कम 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। 150 नंबर में से जो भी मान लिए कि अगर मतलब 50% जो भी नंबर ला लिए वो अपना सेफ रहेंगे। इसके अलावा हम लोग माध्यमिक और उच्च विद्यालय को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो संबंधित विषय हैं तो उसमें 100 मार्क्स के आएंगे, वहीं सामाजिक विज्ञान से 50 मार्क्स के आएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन अगर सही रहेंगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर गलत रहेंगे तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। अगर देखें हम लोग तो बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया था तो उसमें हम लोग देखिए, उसमें हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए देखेंगे तो भाग वन में अगर देखा जाए तो किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, अरबी, रसायन शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब जितने ये सारे सब्जेक्ट हैं इसमें से किसी एक का चुनाव करना है, और उसमें से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। वहीं भाग 2 में 50 मार्क्स है, जिसमें जीके और जीएस का पेपर 50 मार्क्स का आएगा, यानी 150 का इन लोग का भी होगा, लेकिन इन लोग में 100 नंबर का सिर्फ इनके सब्जेक्ट से आएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस बार देखिए बीपीएससी ने न्यूनतम आहारता यानी जो जनरल सामान्य वर्ग के जो रहेंगे उनके लिए 40% लाना ही लाना अनिवार्य है। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 36.5% नंबर नहीं 36.5% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जाति, जनजातीय, महिला, निःशक्तग्रस्त, दिव्यांग के लिए 32% लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ताकि ये मामला जो है से सीट न भरने पे कोर्ट में नहीं चला जाए, इसलिए ऐसा निकाल कर बहुत अच्छे तरीके से इसमें सुलझाया गया है। तो अब आप लोग देखिए कि से जून, जुलाई और अगस्त में मान लिए कि 19 यानी कि 75 दिन, टोटल 75 दिन आप लोगों के पास समय बाकी है। इसमें से क्या पढ़ें इस पे फोकस कीजिए और पढ़ने पे फोकस कीजिए, क्योंकि यही 75 दिन आपके जीवन को बदल सकता है। बाद में पता नहीं कब बिहार में फिर इतने बड़े लेवल पे 1,70,000 वैकेंसी, बहुत बड़े लेवल पे फिर पता नहीं कब आएगा। इसलिए आप लोग 75 दिन किसी भी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपटीशन
बहुत नाम मात्र का है। जैसे दूसरे एग्ज़ाम से में देखते हैं कि 700-800 सीट है, उसमें 5 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं। इसमें तो टोटल 6 या 7 लाख हैं ही, उसमें से सिर्फ 1,70,000 का हो ही जाना है एग्ज़ाम, मतलब उन लोगों का जॉब होना ही है। तो ये मतलब एक वैकेंसी पे मुश्किल से 3 या 4 लड़के हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।